जय हिंद दोस्तों। देखो आज हमें ना, जब मैं पहले भारत का भूगोल पढ़ा रहा था भौतिक प्रदेश, तो उसमें भारत की राजनीतिक राजनीतिक मानचित्र की बात नहीं की थी मैंने, राजनीतिक मानचित्र की। तो आज हम बात करता हूँ राजनीतिक मानचित्र की, कि कौन से राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है। राज्य की स्थिति भी बता दूंगा, कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो हम सबसे पहले दक्षिण भारत के राज्य के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ से एक रेखा गुजरती है, आपको पता है, उसका नाम कर्क रेखा है, इसीलिए हम दक्षिण की सबसे पहले बात करेंगे। तो हम सबसे पहले तटीय राज्यों की बात करेंगे। तटीय राज्य, देखो तटीय राज्य 5 तो पश्चिमी दिशा में, 4 पूर्व दिशा में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की तटीय राज्य। तो गुजरात की राजधानी आपको पता है गांधीनगर है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी। उसके बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई। उसके बाद में है गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी। उसके बाद हम बात करें कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर या बेंगलुरु। बेंगलुरु। उसके बाद हम बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। उसके बाद हो गए 5 राज्य। सबसे पहले गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। उसके बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई। उसके बाद में गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की बेंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में बात करें, यहाँ पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ध्यान रखो, ये यहाँ पर है गुजरात, यहाँ है महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, ये यहाँ हो जाएगा कर्नाटक, यहाँ हो जाएगा केरल, ये हो जाएगा तमिलनाडु। इसके अलावा ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी होगी हैदराबाद। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, उड़ीसा। उसके बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ये यहाँ छत्तीसगढ़, ध्यान रखना। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उसके बाद करें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। रांची। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये राज्य हो गए, दक्षिण के हो गए, उत्तर के भी हमने खूब सारे राज्य ले गए, 4-5 बचे, उनको देखना। यहाँ पर है पंजाब, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। दोनों ही संयुक्त रूप से। ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम याद रखना, इसका नाम है शिमला। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उसके बाद में जम्मू कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है। ये है लद्दाख, लद्दाख।
लद्दाख की राजधानी है लेह। ये है जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। अब हम बात करें पूर्व स्थित राज्यों की बात करें तो पूर्व में स्थित 7 राज्य हैं। यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी का नाम याद रखना गंगटोक है, गंगटोक। उसके बाद में मेघालय। मेघालय की राजधानी का नाम है शिलोंग। मेघालय में शिलोंग का पठार ही आपको ध्यान रखना है, शिलोंग है। उसके बाद में हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहां पर ध्यान रखना ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम याद रखना ईटानगर है। इसके अलावा असम। असम की राजधानी का नाम है दिसपुर। याद रखना आपको असम का सबसे प्रमुख शहर गुवाहाटी है, लेकिन इसकी राजधानी का नाम याद रखना क्या है, दिसपुर। उसके बाद हम करते हैं नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ध्यान रखना नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है, कोहिमा। नागालैंड के जस्ट नीचे है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी का नाम है इम्फाल। ध्यान रखना मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यहीं पर कंफ्यूज होता है सबसे ज्यादा, ध्यान रखना नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसके बाद में मणिपुर की राजधानी क्या है उसकी, मणिपुर की इम्फाल हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। आइजोल ध्यान रखना। उसके बाद बचा है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी, अगरतला। मैं प्रत्येक राज्यों को दर्शा देता हूँ कौन सा राज्य कहां पर है। ये सारे राज्य हो गए। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। 1 2 केंद्र शासित, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। ध्यान रखना। चौथा यहाँ पर है, ध्यान रखना दादर नगर हवेली, दमन और दीव। यहाँ पर दादरा नगर व दमन और दीव, इन दोनों को ना संयुक्त रूप से एक कर दिया वर्तमान में, ध्यान रखना। उसके बाद कितने हो गए, 1 2 3। यह है देश की राजधानी दिल्ली। ध्यान रखना ये नहीं दिल्ली कहां पर है, हरियाणा और यूपी की बॉर्डर पर, ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ अपना एक केंद्र शासित प्रदेश है इस जगह पर, इसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कवरत्ती इसकी राजधानी है। यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह ये अपने केंद्र शासित। इसके अलावा याद रखना एक पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी में 4 जिले हैं। 4 जिले 3 राज्यों में फैला हुआ है। पौंडीचेरी का एक है, यहाँ पर है यमन, जो आंध्र प्रदेश में है। यमन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। पौंडीचेरी यहाँ खुद तमिलनाडु में है। इसके अलावा इसका एक और है क्राइकल डिस्ट्रिक्ट, वो किसमें, तमिलनाडु में। पौंडीचेरी खुद का है तमिलनाडु में। एक केरल में है माहे, जो भारत का सबसे छोटा जिला है, ध्यान रखना माहे। ये भारत के प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके अलावा मैं आपको कुछ बार इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है सारे के सारे नाम मैं ना आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है अपना राजस्थान, ये है पंजाब, इसके अलावा ये है हिमाचल प्रदेश, ये यूके उत्तराखंड हो गया, ये यहाँ पर हरियाणा हो गया, इसके अलावा ये यूपी, ये एमपी हो गया, यहाँ गुजरात। तो राजस्थान के साथ सीमा लगाते कौन, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इसके अलावा ये हो गया बिहार, ये हो गया झारखंड, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा ये उड़ीसा है, यहाँ उड़ीसा। इसके अलावा तमिलनाडु, ये सारे हो गए इस तरफ। यहाँ देखना ये है मिजोरम,
ये यहाँ पर है मणिपुर, ये है नागालैंड। इसके अलावा ये यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ सिक्किम हो गया, ये हो गया असम, और ये है मेघालय, मेघालय। तो सारे मैंने डिस्ट्रिक्ट, सारे राज्यों की यानी स्टेट की मैंने लोकेशन बता दी, केंद्र शासित प्रदेश की बता दी। याद रखना हमारे संपूर्ण भारत का के कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है ना, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लंबाई वो 2933 किलोमीटर है, ध्यान रखना। सबसे उत्तर में लेह है, लेह लद्दाख है, ध्यान रखना। लद्दाख दक्षिण में तमिलनाडु है, इस तरफ गुजरात है, उस तरफ अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा भारत का क्षेत्रफल हो गया, भारत की जनसंख्या वर्तमान में, ध्यान रखना यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान समय में पहले स्थान पर है। वैसे भारत की कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर? ध्यान रखना 7वें स्थान पर है। इनके बारे में मैं आपको पहले डिटेल से बता चुका हूँ, वैसे तो एक दो बार इनको देख लेना। प्रत्येक राज्य के बारे में आपको अगर पहले से पता चल जाएगा तो उससे फायदा हो जाएगा। रही बात कर्करेखा की, तो कर्करेखा देखो गुजरात से, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा याद रखना छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसके अलावा त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, धन्यवाद।